अणु अणु में श्री कृष्ण है और जहां है अपनी संपूर्ण शक्ति समग्र ऐश्वर्य को लेकर ही वर्तमान है। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए तो हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताके? किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। आज तक जितने भी संत हुए हैं और होंगे सब उनके अंदर हैं। सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं जो अणु अणु में स्थित हैं। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में ही वे स्थित हैं। पर हमारा विश्वास नहीं तब क्या हो? यह घड़ी है, इसी घड़ी के अणु अणु में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यहीं इस घड़ी में ही वे प्रकट हो जाएं और आपसे बातें करने लग जाएं। समस्त वृंदावन की लीला आप यहीं इस घड़ी के स्थान पर देख सकते हैं। प्रहलाद का निश्चय था खंबे में भगवान है। खंबा जैसे जड़ पदार्थ में भी वह ठीक ठीक भगवान को देखता था। इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, इसलिए कि उन्हें हिरण्यकश्यपु को मारना था। पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हों तो श्री कृष्ण रूप से खंबे में प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोलो क्या चाहते हो? आप खूब मजे में कह सकते हैं, हमें व्रज की लीला के दर्शन कराइए, और उसी क्षण ये चाहें तो दिखा सकते हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की, नाथ मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं। तो ठीक है, देखो। वहीं रथ पर सारथी के रूप में जो श्री कृष्ण थे उन्हीं के शरीर में विश्व रूप दिखने लगा। सारथी ही बदल गया। यदि अर्जुन के मन में प्रेममयी लीला देखने की इच्छा होती तो भगवान उन्हें वहीं उसी क्षण प्रेममयी लीला भी दिखा सकते थे। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से प्रेममयी लीला के दर्शन होते हैं, पर साधना का बंधन साधक के लिए है, न कि श्री कृष्ण के लिए। वे चाहें तो बिना किसी भी साधना के उसी क्षण लीला दिखा दें। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी तभी दर्शन होगा। वे जो चाहें वही नियम बन सकता है। बस विश्वास होना चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण है, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी बात करें, कभी प्रार्थना करें, कभी रोएं, कभी खींचें। उनसे कहें, क्यों प्रभु केवल गीता में ही कहते हो कि वैसी बात भी है? तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान है, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूँ। फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कहो कि तुम चाहते नहीं तो तुम ही बताओ, मैं क्यों नहीं चाहता? मेरे अंदर चाह उत्पन्न करो। नाथ, यह तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख कदापि नहीं चाहता। भीतरी मन से सुख चाहता हूँ। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों मैं विषयों का भजन करता हूँ? तुम ही आकर एक बार बता जाओ, बस एक बार ही सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूँ जो कि मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर वही व्याकुलता उत्पन्न कर दो। यदि कहो कि तुम ये भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहता। इस प्रकार बातें कीजिए, पर यह तभी होगा जब आपका यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण यहाँ हैं, अवश्य हैं। विश्वास के लिए भी उपाय है। बार बार कहें कि मेरे नाथ, मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ हो? तुम ही बताओ, मैं कहाँ से विश्वास लाऊं? मैं दुख चाहता नहीं, सुख चाहता हूँ। इसमें तनिक भी झूठ नहीं। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास करने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता? क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ? ऊंचे प्रेम का एक उदाहरण है पतिव्रता स्त्री। पति परदेश में है, अब मन नहीं लगता तो वह मन नहीं लगने पर एकांत में बैठकर रोने लग जाएगी, पर उसके मन में यह नहीं आ सकता कि चलें बाहर घूम फिर कर मन लगाएं। इसी प्रकार भक्त का मन ना लगने पर वह एकांत में बैठकर भगवान को याद करके रोने लगता है। रोकर ही मन शांत करता है। उसके मन में यह विचार नहीं आता कि चलो चार दोस्तों में बैठकर जगत की विषयों की चर्चा करके मन बहला ले। यहाँ का पति अल्पज्ञ है, पर श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, और जहाँ भक्त रो रहा है वहीं वे अणु अणु में छिपे हुए हैं।
उसका रोना उनमें करुणा का संचार कर देता है और उनको यह व्यवस्था करनी पड़ती है कि जब तक मैं नहीं मिलता तब तक इसका मन थोड़ा बहुत लगा रहे। जैसे स्त्री को पति का संदेश सुनने पर बड़ी शांति मिलती है, वैसे ही भक्त को भगवत गुणानुवाद तथा आश्वासन की बातें अर्थात वे मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे, सुनकर शांति मिलती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान संत पुरुषों को संग देते हैं। संत दूत हैं, वहां उनसे मिलकर सारी बातें लाते हैं और भक्त को संतोष कराते हैं। किसी ने उस दिन बहुत ही मर्म की बात कही थी। एक विषयों के लिए रोता है और एक भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में दुख ही दुख है। और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुख ही सुख है। विषयी मन रोते समय विश्व में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है, और भगवान के लिए विरह में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है। एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चे एवं सुंदरी स्त्री और आंखें जाती हैं, पर विचार कर देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है? हाड़, मांस, मल, मूत्र, गंदी से गंदी चीजें भरी हैं। फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं, तथा मन भी ये कहता है कि देखो कैसे सुंदर हैं। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है? इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं और वे हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी दशा क्या होती होगी? जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़, मांस, मल, मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब भी वे स्वयं निज रूप से दिन भर में आप कितनी देर उन्हें देखते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखते हैं। इसी प्रकार समस्त इंद्रियों एवं बुद्धि की चेष्टा को औसत पर जांच लें कि वे किस पदार्थ से जुड़ी हैं। जिस दिन किसी का मन वैर भाव से भी महापुरुष से 16 आने जुड़ जाएगा, उस दिन उसे वचन से, दृष्टि से तथा और सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह मैं हूँ। इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो अपनी स्त्री या पुत्र को तो आंख से आप देखते ही हैं, और आंख से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा? श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं। धूप की कटोरी का ध्यान करते एवं धूप के धुएं का ध्यान करते हुए मर गए तो आपको निश्चय निश्चय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। व्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे पर आपको प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ही, क्योंकि वहां का पेड़ श्री कृष्ण ही है। वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं है। मान लें कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गाय है, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, उस पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान ना होकर फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों न हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों न हो, यदि वह श्री कृष्ण के वृंदावन भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों न हो, तो उसे निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति ही होगी। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह सर्वथा सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण रूप ही है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। चाहे ध्यान ना लगे पर अपनी जान में जो कुछ समय निकालकर सच्चे हृदय से चेष्टा करता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, उसका ध्यान ना होने पर भी भगवान उसे अपना भक्त मान लेते हैं। ध्यान न लगे उतनी देर जीभ से नाम जप तो हो ही सकता है। चेष्टा हुई या नहीं, इसकी यही पहचान है कि आप जैसे 2 घंटे रोज बैठें और उतनी देर ये ख्याल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं करना है।
अब होगा यह कि आरंभ करते ही मन में दूसरी दूसरी बातें याद आएंगी, उन्हीं के चिंतन में मन लग जाएगा, पर फिर ख्याल आएगा कि अरे मन तो भाग गया। बस यह ख्याल आते ही यदि आपने उतनी बार सच्चाई के साथ उसे जोड़ने की चेष्टा की, तब तो समझना चाहिए कि पूरी चेष्टा हुई। यह ना होकर जब ध्यान करने बैठे और दूसरी व्यापार संबंधी बातों में मन भाग गया तथा फिर जब याद आया तो याद आने पर भी उन्हीं बातों को सोचने लग गए और यह कहने लगे कि क्या करें, जब ध्यान नहीं होता तब व्यापार की ही बात सोच ले। ऐसा करना ही पूरी चेष्टा नहीं करना है। मान लें 2 घंटे में 500 बार मन भागा, पर 400 बार ही जब जब याद आई तब तब पूरी तत्परता से उसे भगवान में जोड़ देने की क्रिया करके यह निश्चय करना कि अब नहीं भागने दूंगा। यही पूरी चेष्टा है।